नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम परसेंटेज पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आज हम टाइप 5 आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, उसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपया हो तो वह प्रति माह कितने रुपये बचाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम 30% का होल वैल्यू निकालेंगे। 30% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 30% का 30/100 होगा। एक जीरो से एक जीरो कटा तो 3/10 बचा। अगर ये खर्च करता है तो 10 में से 3 घटा देंगे तो 7/10 हुआ। इसके बाद 40% परिवहन पर खर्च करता है तो 40% का होल वैल्यू निकालेंगे। 40% का होल वैल्यू हो जाएगा 2/5। और खर्च करता है तो यहाँ भी घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3, ये हो गया 3/5। ये हो गया दोस्तों 3/5, 3/5 हुआ है। इसके बाद ये 50% बचाता है तो 50% का होल वैल्यू 1/2 होगा। 50% का होल वैल्यू 1/2 होगा। दोस्तों, तो हम सबका होल वैल्यू निकाल लिए। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, उसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपया हो तो उसकी प्रति माह कितने रुपये बचाता है। यहाँ पे बचत पूछा है यानी बात का पूछा है बचत। तो यहाँ पे शुरू में दिया है कि उसका आय कितना था, 18,400 रुपया था। 18,400 रुपया इसकी आय थी और इसमें से 30% जो है भोजन पर खर्च करता है तो 30% का होल वैल्यू 7/10 होगा। इसके बाद 40% परिवहन पर खर्च करता है तो इसका होल वैल्यू 3/5 होगा गुणे। उसके बाद शेष का 50% बचाता है तो इसका होल वैल्यू 1/2 होगा। 1/2 यानी सबको काटेंगे हम। यहाँ पे 0 से 1 जीरो कटा और 5 दूना के 10 और 10 से 1 जीरो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे बचा 184 गुणे 7 गुणे 3 और गुणे 1। जब हम इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3864। 3864 हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% भोजन पर तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। उसके बाद शेष में से 1,000 रुपया मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। यानी मासिक वेतन पूछा है, यानी पीछे का वेतन पूछा है। और जब पीछे का वेतन पूछे तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे। सबसे पहले हम होल वैल्यू निकालेंगे तो 30% का होल वैल्यू हो जाएगा 3/10। 30% का होल वैल्यू 3/10 और इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 7/10। 30% का होल वैल्यू 7/10 हुआ। और कह रहा है शेष का 50% भोजन पे खर्च करता है तो 50% का होल वैल्यू हो जाएगा 50% का होल वैल्यू 1/2। और यह भी खर्च कर रहा है तो 2 में से 1 घटेगा तो इसका भी हो जाएगा 1/2। 1/2 हो गया। तो इसका होल वैल्यू हमने निकाल लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके बाद शेष में से 1,000 रुपया मकान का किराया और अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। तो उसका मासिक वेतन निकालना है। यानी मासिक वेतन बराबर होगा मासिक वेतन। तो 1,000 यहाँ पे 1,000 मकान पे किराया देता है और इसके बाद 1,800 रुपया बचाता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2,800 रुपया हो गया। 2,800 रुपया। और ये पीछे का पूछ रहा है मासिक वेतन
तो हम होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे तो यह 7/10 है, तो ये हो जाएगा 10/7 और ये हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा 2/1। अब हम काटेंगे तो 7 चौके 28 हुआ यानी 400, और 400 का 10 में गुणा करेंगे तो 4000 हुआ, और 4000 का 2 में गुणा करेंगे तो 8000 हुआ, यानी 8000 रुपया हमारा आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी अपने आय का 5% निधन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। सबसे पहले हम होल वैल्यू निकालेंगे, 5% का होल वैल्यू और 20% का होल वैल्यू निकालेंगे। तो 5% का होल वैल्यू हो जाएगा 1/20, 5% का होल वैल्यू 1/20, और यह निधन कोष में दान देता है तो इसमें से 1 घटा देंगे, 20 में से 1 घटा देंगे तो 19/20 हुआ। इसके बाद 20% बचत बैंक में जमा करता है तो 20% का होल वैल्यू निकालेंगे तो इसका हो जाए 20 1 कम 20 और 20 2500, इसका होगा 1/5, 20% का होल वैल्यू 1/5, और यह बैंक में दान देता है तो घटा देंगे तो 5 में से 1 गया 4/5, 4/5 हुआ। अब कह रहा है कि अंत में उसके पास 1919 रुपया बच जाते हैं, यानी अंत का दिया हुआ है और उसका शुरू का आय पूछा है। जब अंत का दिया रहे और शुरू का आय पूछे तो दोस्तों हमें होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे। हमें अंत का आय दिया हुआ है 1919 रुपया, यानी 1919 रुपया बचाता है, तो इसमें होल वैल्यू का हम उल्टा गुणा करेंगे। 5% निधन कोष में जमा करता है तो इसका 20/19 हो जाएगा होल वैल्यू का उल्टा गुणा। इसके बाद 20% बचत बैंक में जमा करता है तो इसके होल वैल्यू का उल्टा गुणा हो जाएगा 5/4। अब इसके बाद काटेंगे तो 19 से कम 19 हुआ 0 और 19 से कम 19, 4 से काटेंगे 20 को तो 4 5 20 हुआ, 4 5 20 हुआ, यानी यहाँ पे 101 गुणे 5 5 25 हुआ, 5 का 5 में गुणा 5 5 25, यानी जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आएगा 2525, गुणा करने पे 2525, 2525 रुपया हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो यहाँ पे होल वैल्यू निकालेंगे, 20% का होल वैल्यू 1/5 होगा, 1/5 होगा, और ये खर्च कर रहा है तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4/5 हो जाएगा। इसके बाद 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है तो 70% का होल वैल्यू हो जाएगा 7/10, और इसमें से 10 में से हम 7 घटा देंगे तो 10 में 7 गया 3 और 3 हो गया 10, यानी 70% का होल वैल्यू 3/10। अब क्वेश्चन में कहा है कि यदि वह 3600 रुपये की बचत करता है तो उसकी कुल आय कितनी है। कुल आय कितनी है यानी पीछे की आय पूछा है और लास्ट का आय दिया हुआ है, लास्ट का जो बचत है वह दिया है 3600 रुपये। हमें कुल आय पूछ रहा है तो कुल आय बराबर लिखेंगे, कुल आय बराबर 3600 गुणे पीछे का पूछ रहा है तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा, तो यह 5/4 हो जाएगा, 5/4, और ये 10/3 हो जाएगा। काटेंगे तो 4 9 36 हो गया, ये हो गया 900 बचा, 4 9 36, और फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 9 हुआ, यानी यहाँ हुआ 300 हुआ, 300 हुआ। अब 300 का 5 में गुणा और 10 में गुणा करेंगे, 300 का 5 में गुणा करेंगे तो 3 5 1500 हुआ,
आप 1500 का 10 में गुणा करेंगे तो हो गया 15,000, यानी 15,000 रुपया हमारा आंसर हुआ। 15,000 रुपया आंसर हुआ। तो ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गांव की जनसंख्या 3,000 है। उस गांव की जनसंख्या में 33 से 1/3% की वृद्धि होती है। फिर गांव की जनसंख्या में 50% की वृद्धि होती है। फिर गांव की जनसंख्या में 33 से 1/3% की वृद्धि होती है। अब उस गांव की जनसंख्या कितनी है, यानी अब बाद की जनसंख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम होल वैल्यू पता करेंगे। तो 33 से 1/3, 33 से 1/3 का होल वैल्यू हम निकालेंगे तो 33 या 99, 99 और 100 हुआ, यानी 100/3। और परसेंटेज में दिया है तो गुणे 100 करेंगे तो 100 से 100 कटेगा, तो इसका होल वैल्यू 1/3 होगा। 1/3 होगा। और यह वृद्धि हो रहा है, जब वृद्धि होगा तो जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ कर लिखेंगे तो 4/3 हो जाएगा। 4/3। इसके बाद कह रहा है 50% की वृद्धि हुआ, तो 50% का होल वैल्यू निकाल लेंगे। तो 50% का होल वैल्यू 1/2 होता है। अब वृद्धि होती है तो प्लस जोड़ देंगे, 3/2 हो जाएगा। इसके बाद 33 से 1/3% की फिर वृद्धि होती है, तो 33 से 1/3% की वृद्धि होती है, तो इसका होल वैल्यू 1/3 होगा। और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4/3। सबका हमने होल वैल्यू निकाल लिया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अब उस गांव की जनसंख्या कितनी है, यानी गांव की जनसंख्या पहले का दिया हुआ है, बाद का पूछा है। जब बाद का पूछे तो क्या करेंगे, जब बाद का पूछे तो होल वैल्यू का सीधा गुणा, और पहले का पूछे तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पे बाद की जनसंख्या पूछा है, तो पहले गांव की जनसंख्या कितना था, 3,000 था, तो 3,000 यहाँ पे लिखेंगे, 3,000 लिखेंगे। और 3,000 में होल वैल्यू का हम सीधा गुणा करेंगे तो यह 4/3 लिखेंगे। फिर इसके बाद 50% वृद्धि हो रहा था तो यहाँ पे गुणे 3/2 लिखेंगे। इसके बाद 33 से 1/3% फिर वृद्धि हो रहा है तो इसका 4/3 लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे। अब इसके बाद हम काटेंगे, तो यहाँ पे जब काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हुआ, 3 एकम 3 यानी 1,000 हुआ। और इस 3 से यह 3 काट दीजिए, और यह 2 से यह 4 कटेगा, 2 दूना के 4, यानी 1,000 का जब 2 में हम गुणा करेंगे तो 1,000 दूना 2,000, और 2,000 का हम 4 में गुणा कर देंगे। 1,000 का 2 में तो 2,000, 2,000 का 4 में तो 8,000 होगा, यानी 8,000 हमारा आंसर होगा, यानी 8,000 उस गांव की जनसंख्या होगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।